अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मालूमात नामा। आज की इस वीडियो में हम खाना काबा पर होने वाले खारजियों के हमले के बारे में आपको मालूमात फराहम करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें, उसके साथ एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि हमारी आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होंगी वो आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगी। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाक़या 20 नवंबर 1979 में मोहम्मद बिन सैफ अल उतैबी नामी शख्स ने अपने सैकड़ों दहशतगर्द साथियों के साथ खाना काबा पर कब्ज़ा कर लिया और ऐलान किया कि इसका कज़न मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी इमाम मेहदी हैं और सारी दुनिया के मुसलमानों को इसके हाथ पर बैत कर लेनी चाहिए। और खाना काबा में मौजूद सैकड़ों हाजियों को यरगमाल बना लिया गया। ये शख्स नजहद के अमीर तरीन ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। इसका दादा शेख अब्दुल अजीज़ का दस्ते रास्त भी रहा। अल उतैबी और कहतानी की मुलाकात जेल में हुई थी। अल उतैबी कहतानी की शख्सियत से काफ़ी मुतासिर था। जेल से रिहाई के बाद इन्होंने अपनी तबलीग का सिलसिला शुरू किया और बहुत से लोगों को अपने साथ मिला लिया। कहतानी के मानने वाले सिर्फ सऊदी अरब में ही नहीं बल्कि कुवैत, मिस्र और दूसरे ममालिक में भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद थे। चूँकि अल उतैबी के पास काफ़ी दौलत थी और ताकत मौजूद थी और ये सऊदी शेखों का अमेरिका और यूरोप के साथ इत्तेहाद का भी सख्त मुखालिफ था। कहते हैं कि ये बहुत बड़ा मुबल्लिग और तलीम याफ्ता शख्स था। इसका कहना था चूँकि इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है इसलिए तमाम मुसलमानों को इमाम मेहदी की बैत करके अमेरिका और यूरोप के ख़िलाफ़ मुत्तहिदा जद्दोजहद करनी चाहिए। इसलिए इसने काबा में लोगों को कहतानी की ज़बरदस्ती बैत के लिए ये तरीका इख्तियार किया। अल उतैबी के इस अमल से पूरी दुनिया के मुसलमान सन्नाटे में आ गए और फौरी तौर पर दुनिया के उलमा ने इसके ख़िलाफ़ फतवा दिया और खाना काबा के अंदर कार्रवाई करने की भी इजाज़त दी। वहाँ सऊदी आर्मी और फ्रेंच आर्मी मौजूद थी। दहशतगर्दों के पास स्नाइपर और शार्प शूटर थे जिन्होंने मस्जिदुल एहराम में जगह जगह पोजीशनें संभाल रखी थी। 2 दिन तक मुकाबला हुआ लेकिन सऊदी फौजी हलाकतों के बावजूद सऊदी और फ्रेंच आर्मी ज़रा भी कामयाबी हासिल ना कर सके। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी ज़बरदस्त बेचैनी पाई जाती थी। जनरल ज़ियाउल हक ने SSG कमांडोज का एक दस्ता तरतीब दिया था और वो मुसलसल सऊदी अरब से राब्ते में थे कि इन्हें ऑपरेशन करने का मौका दिया जाए। बिलाखिर 2 दिन बाद पाक फ़ौज को कार्रवाई करने का मौका दिया गया। कहा जाता है कि पाक फ़ौज के इस दस्ते की क़यादत जो कप्तान कर रहे थे इसने ऑपरेशन से पहले काबे की हुर्मत के लिए जवानों को जान देने पर आमादा कर लिया। नहायत कम वक्त में ऑपरेशन की मनसूबा बंदी की गई। पाकिस्तानी कमांडोज ने दहशतगर्दों के स्नाइपर से निपटने के लिए एक अजीब तरकीब का इस्तेमाल किया और पूरे मस्जिदुल एहराम में पानी छोड़ दिया गया। फिर इस दस्ते के कमांडर ने सऊदी हुकूमत से फरमाइश की कि इसके जवानों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए मस्जिद में जगह जगह पर ड्रॉप किया जाए। सऊदी हुकूमत ने इसमें लाहिक ख़तरे का इजहार किया लेकिन पाक आर्मी के इसरार पर इन्हें मस्जिद में जगह जगह गिराया जाने लगा। जब इन्हें मस्जिद में गिराया जाने लगा तो इस वक्त पूरी मस्जिद की गीली ज़मीन में करंट छोड़ दिया गया जिसकी वजह से दहशतगर्दों के शार्प शूटर्स और स्नाइपर कुछ देर के लिए गैर मौसर हो गए और पाक फ़ौज ने बहुत ही गैर मामूली सराहत के साथ दहशतगर्दों पर काबू पा लिया और बग़ैर जानी नुकसान के तमाम दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया और यरगमालियों को रिहाई दिलाई और इन दहशतगर्दों के बाद में सर कलम कर दिए गए। दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।